समय की बात है, कड़वापुर नाम का एक राज्य था। इस राज्य के राजा वीरभद्र को कड़वी चीजें खाने का बहुत शौक था। उनका मानना था कि कड़वी चीजें खाने से शरीर स्वस्थ और मजबूत बनता है। उनका इस हद तक लगाव हो गया था कि उन्होंने राज्य का नाम ही कड़वापुर रख दिया और झंडे पर करेला भी अंकित करवा दिया। राजा वीरभद्र के इस अजीब शौक से राज्य के लोग काफी परेशान थे। एक दिन राजा ने ऐलान किया, सुनो सुनो सुनो, आज से राज्य के सभी वासी सिर्फ कड़वी चीजों का सेवन करेंगे। जो कोई इस आदेश का उल्लंघन करेगा उसे सख्त दंड दिया जाएगा। इस फरमान से पूरे राज्य में खलबली मच गई। लोग मजबूरी में कड़वी चीजें खाने लगे, लेकिन कोई भी खुश नहीं था। राजा की जिद और फरमान के कारण कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। एक दिन राजा वीरभद्र अपने महल में भोजन कर रहे थे। उनके सामने करेला, नीम, मेथी और ऐसी ही कई कड़वी चीजें परोसी गई थीं। लेकिन रोज रोज एक जैसी कड़वी चीजें खाकर राजा का मन ऊब चुका था। उन्होंने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, अब मुझे इन साधारण कड़वी चीजों में कोई स्वाद नहीं आता। मेरा मन अब दुनिया की सबसे कड़वी चीज चखने का कर रहा है। आप राज्य में घोषणा करवा दें कि जो भी दुनिया की सबसे कड़वी चीज बताएगा उसे 100 सोने की मुद्राएं दी जाएंगी। मंत्री ने राजा के आदेश का पालन किया और राज्य भर में यह घोषणा करवा दी गई। यह सुनते ही राज्य के लोग और भी परेशान हो गए, क्योंकि राजा की बेतुकी फरमाइशें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं। राज्य में गंगाराम नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। वह पहले से ही राजा की अजीब घोषणाओं से तंग आ चुका था। उसने सोचा, एक तो गरीबी के कारण पेट भर खाना नहीं मिलता, ऊपर से राजा ने कड़वी चीजों के अलावा कुछ खाने से मना कर दिया है। अब यह दुनिया की सबसे कड़वी चीज ढूंढने की बात कर रहे हैं। लगता है मुझे राजा को असलियत बतानी पड़ेगी। अगले दिन गंगाराम राजा के दरबार में पहुंचा और विनम्रता से कहा, महाराज, मुझे पता है कि दुनिया की सबसे कड़वी चीज क्या है। राजा वीरभद्र की आंखें चमक उठीं। उन्होंने उत्साहित होकर कहा, बताओ, क्या है वो सबसे कड़वी चीज? गंगाराम ने कहा, महाराज, दुनिया की सबसे कड़वी चीज कोई खाने की चीज नहीं है, बल्कि वो इंसान की जुबान है। यह सुनकर राजा चौंके। जुबान? उन्होंने आश्चर्य से पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? गंगाराम ने कहा, जी महाराज, जुबान से निकले कड़वे शब्दों को कोई भी सहन नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। जैसे मेरे शब्दों ने आपको क्षुब्ध कर दिया, वैसे ही आपकी जुबान से निकले आदेशों ने राज्य के लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। आपने उन्हें कड़वी चीजें खाने पर मजबूर किया है, जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। राजा वीरभद्र को गुस्सा आ गया। उन्होंने गरजते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? सिपाहियों, इसे तुरंत गिरफ्तार कर लो। लेकिन गंगाराम शांत भाव से बोला, महाराज, मैं तो सिर्फ आपके सवाल का जवाब दे रहा था। आपने पूछा था कि दुनिया की सबसे कड़वी चीज क्या है, और मैंने सच कहा। जुबान के कड़वे शब्द किसी भी इंसान के लिए असहनीय होते हैं। जैसे मेरे शब्दों ने आपको नाराज किया, वैसे ही आपके आदेश राज्य के लोगों को दुखी कर रहे हैं। राजा वीरभद्र कुछ देर के लिए चुप हो गए। उन्होंने गंगाराम की बातों पर विचार किया। उन्हें एहसास हुआ कि गंगाराम सच कह रहा था। उन्होंने अपनी गलती को समझते हुए कहा, तुम सही हो गंगाराम। मैंने अपने राज्य के लोगों पर बिना सोचे समझे अपनी इच्छाएं थोप दी। मुझे माफ करना। आज से राज्य के लोग अपनी पसंद की चीजें खा सकते हैं। किसी पर कोई बंदिश नहीं होगी। और गंगाराम, तुम्हारी सच्चाई और साहस के लिए मैं तुम्हें 200 सोने की मुद्राएं देता हूँ। राजा ने तुरंत ही घोषणा की। इस घोषणा के बाद राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग अपनी पसंद का भोजन करने लगे और गंगाराम का धन्यवाद करने लगे, जिसने उनकी आवाज को राजा तक पहुंचाया था। कड़वापुर फिर से खुशहाल हो गया और राजा वीरभद्र ने अपनी जुबान पर संयम रखने का प्रण लिया।